बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। सॉरी, अगर हम इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा ये पेपर्स में आ चुका है और इसमें से जो MCQs हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, जो आपको यहाँ पर भी काम देते हैं और आगे चल के जैसे ही आप एंट्री टेस्ट देते हैं MD कैट वगैरह का, तो वहाँ पर भी इसमें से कुछ MCQs जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो NaCl के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि NaCl जो है ये बेटा साल्ट है और वाइट साल्ट है, जो हम आम तौर पर घरों में यूज़ करते हैं, हंडिया वगैरह में डालने के लिए, किसी चीज़ के साथ उसको यूज़ करते हैं जायके के लिए। तो ये NaCl है। ये भी हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि NaCl जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और NaCl जो होता है इसकी जो शेप होती है वो क्यूबिक शेप होती है। कौन सी शेप होती है? क्यूबिक शेप होती है। तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। चंद एक पॉइंट इसके बारे में कि जो NaCl है इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको FCC कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? FCC। FCC का क्या मतलब होता है? FCC का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ये आप लोगों ने ख्याल करना है। ऑब्जेक्टिव में ये बार बार पूछा जाता है, एंट्री टेस्ट में भी पूछा जाता है कि NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा आगे चलें तो हमें NaCl जो है इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा सोडियम, अब सोडियम क्या करती है बच्चे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और इसी तरह जो क्लोरीन है ये वही इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ से निकला है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। अब होता ये है कि जैसे ही सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो सोडियम का साइज़ है वो श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है और Cl ने चूँकि इलेक्ट्रॉन एक और अब्जॉर्ब कर लिया है तो यहाँ पर जो Cl का साइज़ है वो लार्ज साइज़ होता है, वो लार्ज साइज़ है। अब इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो बना के ज़रा दिखाता हूं। बेटा ज़रा इस पर गौर करें। ये बच्चे हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये जो बड़े सर्कल हैं, छोटे हैं बेटा, ये सोडियम के हैं और बड़े जो हैं ये क्लोरीन के हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये था, एक तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आयनिक सॉलिड्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि अपोजिट चार्ज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है ये लेयर्स की फॉर्म में, क्यूबिक है लेकिन इसके अंदर जो एटम्स है वो इस तरह लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें क्लोरीन जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला एटम, ये क्लोरीन का है, क्लोरीन का। अब अगर आप देखें तो क्लोरीन के एक पॉजिटिव ऊपर है, एक पॉजिटिव नीचे है, एक पॉजिटिव राइट साइड पे है, एक पॉजिटिव लेफ़्ट साइड पे है। कितने सोडियम हो गए? पॉजिटिव से मुराद सोडियम एटम। कितने सोडियम एटम है? 4 हो गए। लेकिन चूँकि बेटा ये पेपर पे है तो एक्चुअल ये होता है कि अगर हमारे पास ये इस तरह है ना, तो एक सोडियम का एटम इधर है, एक सोडियम का एटम इधर है, एक सोडियम का एटम इधर है, एक सोडियम का एटम इसके पीछे, एक सोडियम का एटम इस साइड से और एक सोडियम का एटम इस साइड से है। यानी कि टोटल एक क्लोरीन एटम को, एक क्लोरीन आयन को टोटल 6 सोडियम आयन्स ने घेरा होता है।
कितने आयंस ने? 6 सोडियम आयंस ने 1 क्लोरीन आयंस को पकड़ा होता है हर तरफ से। इसको बेटा कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या कहते हैं बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं कि क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बेटा क्लोरीन का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कितना है बेटा? 6। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सोडियम एटम की, कि सोडियम एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है। अब आप सोडियम एटम पे आ जाएं। मैं ये एक सोडियम एटम ले लेता हूँ, ये जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये सोडियम एटम मैंने लिया है। अब आप इसको देखेंगे तो बच्चे इसके ऊपर एक क्लोरीन एटम, इसके नीचे भी क्लोरीन आयन, राइट पे भी क्लोरीन आयन, लेफ्ट पे भी क्लोरीन आयन। तो ये कितने क्लोरीन आयन हो गए? 4 आयन हो गए। कितने आयन हो गए? 4 क्लोरीन आयन हो गए। तो बच्चे जब क्लोरीन आयन 4 हो गए तो उसी तरीके से एक क्लोरीन आयन इसके आगे है और एक पीछे है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो सोडियम का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? वो 6 होता है। शाबाश बच्चे, ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, इनको डिस्कस किया जाता है, इसलिए इनको बेटा याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात कुछ क्लियर हुई? अब बेटा चलते हैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह बनाना है, कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर में इतने पैमाने और इतना स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो ये थोड़ा सा रफ भी बने, साफ़ सुथरा थोड़ा सा रफ भी बन जाएगा, तो आपके इस वजह से आपके नंबर कट पेपर में से नहीं होंगे इंशाल्लाह। अब बेटा ये लाइनें मिला दें। तो आपके पास ये एक क्यूब बन गया बेटा। अब क्या है जी? अब ये है कि बच्चे ये जो क्यूब है इसके हर कॉर्नर के ऊपर ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ बड़े साइज़ का, बच्चे ये क्लोरीन लगी हुई है। क्या है? ये क्लोरीन अटैच है हर कॉर्नर के ऊपर। हर कॉर्नर पे क्या अटैच है बेटा? क्लोरीन एटम। इसी तरह अब ज़रा इसको स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें। क्लोरीन एटम अटैच है। अब हर क्लोरीन एटम के दरमियान में एक सोडियम एटम भी होता है। हर क्लोरीन एटम के दरमियान में एक सोडियम एटम भी है। मैं इसको रेड से डिनोट करता हूँ, ये सोडियम है, ये याद रखना है। ब्लू जो है वो क्लोरीन है, चलो मैं लिख देता हूँ। क्लोरीन जो है वो ब्लू से है और जो सोडियम है वो रेड से है, कलर जो है इनके। अच्छा, इसी तरह बच्चे इसके दरमियान इसका हाफ ये बनता है, इसका हाफ ये बनता है। इसी तरह इसका हाफ जो है बच्चे वो तकरीबन ये बनेगा, इसका हाफ जो है वो तकरीबन ये बनेगा, इसका हाफ ये बनेगा, इसका हाफ इधर है ये। इस तरीके से। अब आप पहले एक सेकंड बेटा, पहले ये गिने के क्लोरीन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्लोरीन एटम 8 कॉर्नर्स के ऊपर पूरे। अब सोडियम एटम पे ज़रा आएँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं जी? 12। एक सोडियम एटम जो होता है ना, ये याद रखना है, इसको मैं रेड से ज़ाहिर कर देता हूँ, है सोडियम ही। एक सोडियम एटम जो होता है वो इसके सेंटर्ड में होता है। एक सोडियम एटम इसके कहाँ होता है? इसके
इसमें बेटा ये होता है कि एक सोडियम एटम जो है वो इसके सेंटर्ड में होता है। तो टोटल 13 सोडियम एटम यहाँ पर हैं, लेकिन जो एज के ऊपर है वो 12 हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, वो ये कि हर 2 क्लोरीन के दरमियान एक सोडियम है, हर 2 क्लोरीन के दरमियान एक सोडियम एटम है, 2 क्लोरीन आयन्स के दरमियान एक सोडियम आयन है। ऐसे ही है। अगर बेटा हम यही है, ऐसे ही है, इधर आए वापिस ज़रा, कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 सेम एटम्स, सेम आयंस चलें कर लें, 2 सेम आयंस के दरमियान, क्लोरीन को हमने छोड़ दिया, सेम आयंस के दरमियान डिस्टेंस, या अगर क्लोरीन एटम को लेना है तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इनके दरमियान यानी कि पॉजिटिव को आपने छोड़ देना है, यानी कि यहाँ से क्लोरीन से लेके यहाँ क्लोरीन तक, या ये सोडियम से लेके ये सोडियम तक, सेंटर में आपने क्लोरीन को छोड़ देना है। यहाँ तक का जो डिस्टेंस आता है ना बेटा, वो डिस्टेंस आता है आपका 5.63 एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, इसको ज़रा याद रखना है। 5.63 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर यही डिस्टेंस हम लेते हैं सेम एटम्स के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन सेम डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट आयंस के दरमियान लेते हैं, तो बच्चे इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? अब एक चीज़ देखें, अब आपने डिस्टेंस पॉजिटिव से पॉजिटिव के दरमियान नहीं लेना, अब आपने ये डिस्टेंस लेना है पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान। ऐसे ही तो यहाँ से फासला हाफ हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.18 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, 2.18 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो नहीं, ये आएगा बेटा 2.58 2.815 एंगस्ट्रॉम। ये एग्जैक्ट वैल्यू है जी, इसको ज़रा नोट कर लीजिए, 2.815 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखनी है बेटा वैल्यूज़, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड में सोडियम और सोडियम का डिस्टेंस या क्लोरीन और क्लोरीन का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 5.63 एंगस्ट्रॉम है, और अगर सोडियम से क्लोरीन का डिस्टेंस ये मेजर करेंगे या सोडियम से क्लोरीन का तो ये मेजर करेंगे तो इसको डेफिनेटली हाफ हो जाएगा, तो वो जगह 2.18। यहाँ तक बात क्लियर है जी? अच्छा, ये आपके सामने बेटा स्ट्रक्चर है, इसमें बिल्कुल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह स्ट्रक्चर चलेगा। अब सिर्फ ये है कि इसमें ये लाइनें मिलानी होती हैं, आप इतना भी बना देंगे तो बेटा एक्सेप्टेबल है। मैंने बड़ा सिंपल सा और सादा सा बनाया है ताकि आपको बहुत सारी उलझनों से बचाया जा सके, बहुत सारी उलझनों से बचाया जा सके। अगर मज़ीद इसको आप करना है तो बेटा यहाँ पर भी क्लोरीन एटम, ये फेस है। अब ज़रा देखें, यहाँ पर इन 2 सोडियम एटम्स के दरमियान यहाँ पर भी एक क्लोरीन एटम होता है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन एटम होता है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन आयन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन आयन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन आयन है, और यहाँ पर भी बेटा एक क्लोरीन आयन है। कितने हैं जी? 6, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन आयन जो है ये भी होते हैं। ये इनको कहा जाता है फेसेस। पहले ये समझे ज़रा कि फेस क्या होता है और एज क्या होते हैं। जैसे मेरे पास ये एक वाइट बोर्ड रिमूवर है, एक डस्टर है बेटा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फेस की, कि इसमें फेस किस तरह मेजर किया जाता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो बच्चे गौर करना है, एक इसका फेस जो है वो ये वाला है, एक फेस ये आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरा फेस ये आपको नज़र आ रहा है, ये तीसरा फेस ये नज़र आ रहा है, चौथा फेस ये नज़र आ रहा है, और ये
यानी कि एक क्यूबिक शेप के अंदर, इसी तरह NaCl में एक क्यूबिक शेप के अंदर हमारे पास टोटल 6 फेसिस होंगे। कितने? और हर फेसिस के ऊपर कौन सी चीज़ लगी हुई है? क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम कहाँ लगे हुए हैं? 6 फेसिस के ऊपर। अच्छा, अब आ जाए एज के ऊपर, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर आपको पता है, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, 6, 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्लोरीन लगी हुई है। अब आ जाएं बेटा इसके एज के ऊपर। ये एक एज होता है, ये किनारा, ये किनारा, एक एज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया। अब आपके ये 8 नहीं, ये 12 बनते हैं एज। 8 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, तो 12 एज बनते हैं। तो 12 एज के ऊपर ये एज है बेटा, 12 एज के ऊपर हमारा सोडियम एटम जो है वो लगा हुआ है। बात समझ आ रही है? अब बेटा हम इनको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि जैसे हम कहते हैं सोडियम कैलकुलेशन ऑफ सोडियम आयन पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर सोडियम आयन की टोटल जो तादाद है वो कितनी है। तो बच्चे इसको हम देखें, सोडियम आयन जो है ना, इसको बेटा 2 तरीक़ों से, 2 जगहों से मेजर करेंगे, क्योंकि एक कॉर्नर्स पे हैं, एक फेस पे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ पर बेटा करेंगे कॉर्नर से, और यहाँ पर हम चलें फेस से कर लेंगे। ठीक हो गया। अब कॉर्नर कितने हैं और फेसिस में कितने हैं? कॉर्नर में कितने हैं? अब एक चीज़ और यहाँ पर आपके बड़े पॉइंट की समझने वाली है बच्चे, वो ये चीज़ है कि बेटा ये जो एक कॉर्नर है, ये मज़ीद कितने क्यूब्स के साथ शेयर हो सकता है? एक कॉर्नर जो है ये कितने और क्यूब्स के साथ शेयर हो सकता है? ये बेटा शेयर हो सकता है तकरीबन 8 और क्यूब्स के साथ। एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर जो है ये 8 क्यूब्स के साथ शेयर हो जाता है। अगर आप कमरे का कॉर्नर भी देखेंगे तो आप उसमें कमरों का हिसाब भी लगाएंगे तो बेटा आपको 8 कमरे मिल सकते हैं एक ही कॉर्नर में। एक ही कॉर्नर में 8 कमरे मिल जाते हैं बेटा। ऊपर भी रूम है, नीचे भी रूम है, साइडों पर भी रूम है, उधर भी रूम है, उधर भी रूम है। तो इस तरीके से करके बेटा 8। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वैसे कितने लगे हैं, मैंने गिने हुए हैं 2, 4, 6 और 8। 8 कॉर्नर में क्लोरीन एटम है। अब एक क्लोरीन का एटम जो है, कॉर्नर जो है, वो कितने क्यूब्स के साथ शेयर हो सकता है? 8 के साथ। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 8। ठीक हो गया जी, 1 आ गया जी। अब बेटा आ जाओ दूसरी चीज़ पे, फेसिस पे। फेस पे बच्चे फेस में कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगे हुए हैं। तो बेटा अब ये एक फेस जो है ये कितने मज़ीद क्यूब्स के साथ, सोडियम क्यूब्स के साथ शेयर हो सकता है? सोडियम क्लोराइड के 2 के साथ। एक फेस सिर्फ 2, एक ये इस क्यूब का फेस और एक इसके साथ और फेस। मतलब अगर यहाँ एंड का फेस है तो बेटा यहाँ पर मैं एक ही और फेस रख सकता हूँ। ये एक फेस सिर्फ अपने साथ एक और फेस को अटैच कर सकता है, यहाँ पर ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते। तो जो यहाँ पर सेंटर में एक क्लोरीन आयन है, इसका ये मतलब है कि एक वो इस क्यूब के साथ शेयर हो रहा है और एक इस क्यूब के साथ शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन जो है वो सिर्फ 2 फेस के साथ शेयर होता है। तो इसको बेटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सोडियम है वो 1 + 3 = 4। टोटल एक यूनिट सेल में जो सोडियम आयंस की तादाद है वो कितनी है? 4। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको लाजमी पूछे जाएंगे। इसी तरह बेटा हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ सोडियम आयन पर यूनिट सेल। बच्चे यहाँ पर मैं माजरत, यहाँ पर बच्चे क्लोरीन आयन आना था, आप लोगों ने भी नहीं बताया। चलें कोई नहीं, इधर भी सॉरी क्लोरीन आयन आना था।
ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यानी कि एक यूनिट सेल में क्लोरीन की आयंस की तादाद कितनी है? 4। इसी तरह बेटा जो सोडियम है ये भी हम दो जगहों से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। एक बेटा इसको हम करते हैं एज से और एक इसको सेंटर से। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे सेंटर में भी एक सोडियम आयन है, सोडियम एटम है। ठीक हो गया। अब बच्चे इसको करते हैं, ज़रा बात को समझिए। इधर देखिए, एज पे कितने सोडियम एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए जी? 12। अब एक एज जो है ये कितने क्यूब्स के साथ शेयर हो सकता है? इसका जो एक एज का एटम है वो कितने क्यूब्स के साथ शेयर हो सकता है? वो हो सकता है बेटा 4 के साथ। कितने के साथ है? 4 के साथ। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब सेंटर में चूँकि एक ही सोडियम आयन है और सेंटर सिर्फ एक ही सोडियम आयन के साथ, सेंटर तो शेयर नहीं ना होता, तो बच्चे ये कितना आ जाएगा? 1। तो सोडियम आयन भी कितने आएंगे? 4। इसका ये मतलब है, ज़रा बात को समझिए, कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 ही क्लोरीन आयन है और 4 ही सोडियम आयन। और अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि पर यूनिट सेल में अगर आपसे ये पूछा जाए कि NaCl इन पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल NaCl की कितनी होंगे? तो बेटा कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4, क्योंकि सोडियम आयन भी 4 हैं और क्लोरीन आयन भी 4 हैं। यहाँ तक बेटा को क्वेश्चन है तो कर लें। इसको स्ट्रक्चर को मेरा बेटा आपने बनाना है अपने हाथों से एक दफ़ा, और ये सारी चीज़ें बेटा आपने लिखनी है। उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाली चीज़ें भी, कि कॉर्नर्स पे कितने जो है वो क्लोरीन आयन लगे हुए हैं और कितने क्यूब्स के साथ शेयर होता है, और इसी तरह एज और इसी तरह सेंटर में। तो यहाँ तक को क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा आपने कर लेना है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।